Hello everyone, today I am telling you chapter 3 national income and related aggregates। इसमें हम ना सम करेंगे और इसके 8 एग्रीगेट्स हैं। और नेशनल इनकम हमको पता ही है क्या होता है। इट इज़ अ टोटल फैक्टर ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। फैक्टर इनकम होता है जो नॉर्मल रेजिडेंट का होता है, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसमें हम जीडीपी एट करंट प्राइस और जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस पढ़ेंगे। जीडीपी एट करंट प्राइस जो होता है ना, वो हमारे करंट इसका जो अल्टरनेटिव नाम है वो है नॉमिनल जीडीपी और इसका है रियल जीडीपी। ये सूटेबल होता है हमें पहले और अभी के मुकाबले रिकॉर्ड करने के लिए, और ये सूटेबल नहीं होता है जीडीपी एट करंट प्राइस। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस सूटेबल होता है मेज़र करने के लिए जो वेलफेयर ऑफ पीपल है। इसमें हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो हमारा क्वेश्चंस में भी जो हम सॉल्व करेंगे, उसमें हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, वो है डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस? डेप्रिसिएशन वो होता है जैसे हम एक मशीन खरीदें और उस पर हम 3% का डैप लगा दिए, क्योंकि अगर हम एक मशीन खरीदें और हम 3 साल बाद उस मशीन को बेचेंगे, अगर हमने 60,000 की खरीदी है तो वो 60,000 में नहीं बेचेगी, उस पर कुछ ना कुछ डैप लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसकी कीमत कम होगी, चाहे वो 10 रुपये हो चाहे वो 20 रुपये हो, जितना भी 1000 10,000 कम होगी, हम उसे ही डैप कहते हैं। ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। कैपिटल लॉस क्या होता है? जो कैपिटल लॉस वो होता है जैसे हमने मशीन ली, वो चोरी हो गई तो ये कैपिटल लॉस हो गया। हमने मशीन ली, कुछ जल गई तो कैपिटल लॉस हो गया। इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ रिकॉर्डेड, इट रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये जो होता है टाइम एक्सपेक्टेड होता है और ये अचानक से हो जाता है कैपिटल लॉस। अब हम इसमें सम करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस पर एक एक चीज़ टॉपिक आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब हम इसमें मेन है जो हम सम करेंगे। इसमें जो है 3 केस है और तीनों केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केस फर्स्ट, ग्रॉस एंड नेट। जब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन, इसे हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं डेप्रिसिएशन को। इसका दूसरा नाम ये भी है। जैसे मान लो 30 रुपये का पेन है, ठीक है, और 20 रुपये, वो 10 साल बाद वो पेन 20 रुपये का हो गया है। तो उसमें जो 10 रुपये, जो 30 रुपये का पेन है, अब वो 10 रुपये का हो गया है, तो जो उसके बीच में जो 20 रुपये उसकी गिरावट कम हुई है, हम इसे डैप कहेंगे। और ये हमारा ग्रॉस है और ये हमारा नेट है। जो 20 रुपये की गिरावट, मतलब ये कि अगर हमें और ये जो नेट है, अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, मतलब इस ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हमें माइनस डैप करना है, और अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हमें प्लस डैप करना है। मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपके पास आपको ये निकालना है कि, तो आप इसे और इसे प्लस कर दोगे तो आपका ग्रॉस आ जाएगा। डैप और नेट को प्लस कर दोगे तो आपका ग्रॉस आ जाएगा। ये हमारा पहला केस है। सेकंड केस, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है एंड मार्केट प्राइस क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए।
ये FC है, ये MP है, ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट, जो चीज़ फैक्ट्री में रेडी हुई है वो 8 रुपए का पेन है, वो चीज़ जब मार्केट में आई है तो 10 रुपए का हो गया है उस चीज़ का प्राइस। तो जो इसमें ये 2 रुपए डिफरेंस है जो प्लस हो गया है, इसे ही हम NIT कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जब हम फैक्ट्री से सामान जब मार्केट में आता है तो उसमें डैप, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपका जो हम कहते हैं, जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जो कि आपने GST वाले चैप्टर में पढ़ा है, CGST, SGST, जिसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, वो उस पर 2% लगाए तब वो टैक्स। मतलब MP जो होता है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इन्वॉल्व होता है और इसमें नहीं होता है, जो फैक्टर कॉस्ट होता है। जैसे ये FC है और ये MC, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो प्लस नीट करेंगे, माइनस नीट, सॉरी, और जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो माइनस NIT करेंगे, क्योंकि जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो मार्केट में हम डेप्रिसिएशन NIT जोड़ेंगे, और जब हम MP से FC पे जाएंगे तो माइनस NIT करेंगे। मतलब अगर हम 10 में से 2 माइनस करें तो हमारा FC आ गया, MP में से NIT माइनस करें तो FC आ गया, और FC और NIT को प्लस कर देंगे तो हमारा MP आ जाएगा। इसका फॉर्मूला NIT का ये भी होता है, NIT IT माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के और भी बहुत सारे नाम है, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। जब हम पेपर में देखते हैं ना तो नेट इनडायरेक्ट का नाम बहुत सारा होता है, जितनी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। इसे सेल्स टैक्स भी आपको अगर आ सकता है लिख के, वैल्यू एडेड टैक्स, इसके अल्टरनेटिव नेम भी है जो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर देता है। इसे इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। प्लस में इसे, अगर ये सारा दिया होगा ना तो आप ना सबको प्लस कर दोगे ना तो आ जाएगा, या मैन्युफैक्चरिंग टैक्स कहते हैं। एंड लास्ट एंटरटेनमेंट टैक्स। इन सबको प्लस कर दोगे तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। और लेकिन अगर ये सब दिया हो और नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो तब आपको इनमें से कुछ भी नहीं लेना है, डायरेक्ट ये लेना है। लेकिन अगर ये ना दिया हो, इन सब में से कुछ दिया हो, तो इन सबको प्लस कर लेंगे तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। एंड लास्ट केस थर्ड। उसके बाद हम एक 2 सम सॉल्व करेंगे, डोमेस्टिक एंड नेशनल क्या होता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 8,000 है, ये हमारा डोमेस्टिक है। इसमें 5,000 है जो हमारा नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम को हम NFIA भी कहते हैं, इसे हम NIFA भी कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है होता है नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा 3,000 आ जाएगा। ये डोमेस्टिक, ये नेशनल। जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है
तो हमें प्लस नीफा करना होता है, और जब हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे आना होता है तो माइनस नीफा करना होता है। नीफा का फॉर्मूला ये भी होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का फीफा माइनस फीटा, और फीटा का जो फुल फॉर्म है वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। इसमें हम 8 एग्रीगेट पढ़ेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है GNP, NDP, GDP and NP, मार्केट प्राइस और GNP फैक्टर प्राइस, NDP एट फैक्टर प्राइस, GDP एट फैक्टर प्राइस, NNP एट फैक्टर प्राइस। इसमें हम जो पहला क्वेश्चन करेंगे, हम सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे ताकि हमें ऐसा लगे कि बहुत हार्ड है। जैसे हमें GDP निकालना है, हम GDP को यूज़ करेंगे, और हमें निकालना क्या है NNP एट FC, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें ये निकालना है और ये हमें दिया। जो हमें निकालना होता है हम सबसे पहले उससे आगे लिखते हैं NNP FC हमें निकालना है, और जो हमें दिया होता है हम उसे यहाँ पे लिखते हैं GDP। अब हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। ग्रॉस को अगर हम नेट में ले जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था ग्रॉस को अगर हम नेट में ले जाएंगे, ग्रॉस को अगर हम नेट में ले जाएंगे तो माइनस डैप होगा, तो हम इसमें लिखेंगे माइनस डैप। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो प्लस नीफा करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस नीफा। और मैंने आपको बताया था जब हम MP से FC में जाएंगे, MP से FC में जाएंगे तो प्लस नीट करेंगे, तो माइनस नीट करेंगे, सॉरी, MP से FC में जाएंगे तो माइनस नीट करेंगे। इसको हम इससे चेंज करेंगे, इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, एंड लास्ट में इसको कर देते हैं। प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है, इसलिए हम उसे नहीं कुछ करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे GNP एट FC जो हमें दे रखा है 2000, और डेप जो हमें दे रखा है वो है 400, और नीफा जो दे रखा है हमें 200, निट दे रखा है हमें 3000, और हमें निकालना क्या है NDP MP। तो मैंने आपको पहले बताया था इसमें हमें निकालना है NDP एट मार्केट प्राइस, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो हमें निकालना होता है मैंने आपको पहले बताया था, हम सबसे पहले उसे आगे लिखते हैं। GNP हमें दे रखा है, ग्रॉस से नेशनल में जाएंगे माइनस डैप, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे माइनस नीफा, प्रोडक्ट सेम है, FC से MP में जाएंगे तो प्लस नेट एंड डायरेक्ट टैक्स। अब हमें GN ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट FC दे रखा है 2000, माइनस डैप दे रखा है 400, नीफा दे रखा है 200, प्लस में नेट एंड डायरेक्ट दे रखा है 300। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 230 माइनस 6,
सो आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।